स्नातक द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के तहत पाठ 2 ग्राम सेवा निबंध पर चर्चा करेंगे। इस निबंध के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण नाम है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूदान आंदोलन चलाया गया था। और सत्याग्रह आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा उन्हें प्रथम सत्याग्रही घोषित किया गया था। ग्राम सेवा निबंध में ग्राम सेवा का स्थान क्यों है, यह आचार्य विनोबा भावे हमें समझाते हैं। तत्कालीन स्थिति में भारत 85% लगभग गांव का देश था। आज भी भारत की 79% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। आचार्य विनोबा भावे ग्राम सेवा के हमें सूत्र बताते हैं। कई लोग सेवा कार्य करना चाहते हैं। अब सेवा के लिए ग्राम को ही क्यों चुना गया, यह प्रश्न आता है। वैसे शहरों में भी सेवा की जा सकती है, लेकिन यह निबंध ग्राम सेवा पर आधारित है। ग्राम सेवा का स्थान इसलिए है कि वहाँ बहुत सी सुविधाओं का अभाव है। वहाँ किसी प्रकार का एयरपोर्ट नहीं पाया जाता है। कई गांव में रेलवे स्टेशन भी नहीं होते हैं। कई ग्राम सीधे सड़क मार्ग से जुड़े नहीं होते हैं। गांव अब स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीसरी रोड कांग्रेस के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्थापना की गई और प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा गया। अब स्थिति थोड़ी बेहतर है। फिर भी कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां तक सड़कों का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां छोटी मोटी बीमारियों और सामान्य चोट आदि लगने का इलाज किया जाता है, किंतु बृहद रोगों के उपचार के लिए हमें शहरों की ओर ही जाना पड़ता है। और कई छोटे शहरों में भी इस प्रकार की इलाज की सुविधा नहीं है। तो आप यह स्थिति समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। प्रायः प्राथमिक विद्यालय होते हैं और आज की कॉन्वेंट शिक्षा के आधार पर उस तरह के स्कूलों का भी अभाव होता है।
कई जगह माध्यमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, महाविद्यालय भी नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं को यात्रा करके अपने निकटतम शहरों, कस्बों आदि की ओर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। कई लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर आते हैं। फिर भी गांव में एक सहृदयपन है, एक अपनत्व की भावना है और ग्रामीणों में झिझक होती है। आप जैसे गांव जाएंगे तो एकाएक वो आपसे जुड़ेंगे नहीं, पहले वो परखेंगे। कुछ आपके अंदर उन्हीं के जैसी स्थितियाँ यदि उनको लगती है तो सहज भाव से आपको अपनाएंगे, वरना डरते रहेंगे। खैर, आज स्थिति भिन्न है। आज बड़ी प्रतिभाएं प्रायः छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आ रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांव में सुविधाओं का अभाव है। आज तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन फिर भी पुरानी स्थितियों में गांव दूसरे प्रकार के स्थिति में थे, जहां सुविधाओं का अभाव था। बहुत सारे कार्यालय आदि नहीं थे। शासकीय कार्यों के लिए भी शहरों की ओर जाना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार प्रायः कृषि आधारित ही होते हैं। गांव में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है। इसके अलावा साफ सफाई का भी समुचित प्रबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम सेवा का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को गांव की सेवा किस प्रकार करना चाहिए, ये आचार्य विनोबा भावे बताते हैं। उनके अलावा ग्राम सेवा के जो सूत्र दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वो कहते हैं कि ग्राम सेवा के लिए जो इच्छुक हैं उन्हें गांव की ओर जाते समय भली भांति इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ग्रामीणों के ही समान या सदृश होकर जाएं। गांव में जाकर अनावश्यक बातचीत, प्रदर्शन या कुछ अलग तरह से अपना प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। गांव में जाने के पश्चात सरल सहज होकर जाना चाहिए। यह कितनी बड़ी बात है। आज सेवा तो बहुत लोग करना चाहते हैं और गांव की ओर जाते भी हैं, लेकिन वहाँ जाते समय वो ये भूल जाते हैं कि हमें ग्रामीणों के साथ किस प्रकार अपना व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ किस प्रकार डीलिंग करना चाहिए। और जो ग्राम सेवा के लिए जो गए रहते हैं, कई लोग अपने पद प्रतिष्ठा या एक प्रकार का जो कृत्रिम वातावरण जो शहरों में उनके साथ है, एक प्रकार का अहंकार भी कह सकते हैं, वो भी लेके वहाँ जाते हैं। ये तो गांव के हैं, ये लोग क्या जानते होंगे, क्या समझते होंगे, लेकिन
ऐसा नहीं करना चाहिए। सरल सहज होकर जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण आपको अपना सकें। जब तक उनके अंदर अपनत्व की भावना आप नहीं जगाएंगे, तब तक वो आपको किसी प्रकार की अपनी समस्या बताने के लिए तैयार नहीं हैं। कई प्रकार की प्रशासनिक चीज़ें हैं। लोग परीक्षाओं के द्वारा सेलेक्ट हो जाते हैं। अब उनको लोक सेवा का कार्य करना रहता है, लेकिन लोग की समझ नहीं रहती है। ट्रेनिंग हुए रहता है, सारी चीज़ें पर्याप्त हुए रहते हैं, लेकिन कई अधिकारी बताते हैं कि लोक जीवन को समझने में उनको समय लगा, और काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ हम पढ़ाई करते हैं, आदि अच्छे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ के आए रहते हैं, दुनिया कुछ अलग तरह की रहती है, लेकिन यथार्थ से हमारा सामना नहीं हुआ रहता। छोटी से छोटी समस्या को समझने के लिए छोटे से छोटे स्तर तक जाके समझने की कोशिश करने के पश्चात ही आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि उस समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि केवल मौखिक प्रवचनों से या ऐसा करना है ऐसा कह देने मात्र से ही ग्रामीण किसी सेवा कार्य के लिए आगे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनको अपने साथ जोड़ना है तो आपको उन्हीं के समान रहकर स्वयं अपने कार्यों द्वारा उन्हें प्रेरणा देने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो आपके अभिप्रेरण से या आपके कार्यों से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर ज़्यादा नहीं, कुछ सीमित लोग भी आपके साथ आए, तो आपका कार्य, आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, वह सफल है। और ग्राम किस प्रकार से स्वावलंबी बन सके, किस प्रकार ग्राम स्वच्छ हो सके, किस प्रकार से ग्राम नशा मुक्त हो सकें, इस दृष्टि में सोचने और कार्य करने के लिए अभिप्रेरण या प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह ग्रामीणों के मध्य कैसे और किस प्रकार विकसित हो सके, यह ग्राम सेवा के लिए प्रस्तुत हुए व्यक्तियों को भली भांति सोचना चाहिए। इस निबंध में आचार्य विनोबा भावे यह भी कहते हैं कि ग्राम सेवा के कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूहों को गांव के 4-5 कर्मठ और प्रभावशाली या कार्य के लिए प्रस्तुत लोगों से मित्रता करना चाहिए। मित्रता का सूत्र भी वो इस प्रकार से देते हैं: अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र और मित्र से सहयोगी, या मित्र से सहयोगी या सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति। सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति को दीपक के समान होना चाहिए।
और जलते हुए दीपक के समान होना चाहिए, क्योंकि बुझे हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाया जा सकता। और सेवा कार्य के लिए आप किसी गांव या ग्राम में गए हैं तो वहाँ कितने दिन तक काम कर सकते हैं? 1 दिन 2 दिन। लेकिन यदि आप अपने समान सोचने वाले, विचारने वाले, गांव के हित में कार्य करने वाले लोग तैयार कर सकें तो आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं यह ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप वहाँ से आ जाएंगे तो सेवा कार्य की बागडोर वो व्यक्ति जो आपने तैयार किए हैं वो लोग संभालेंगे। इस प्रकार सेवाभावी व्यक्तियों को सरल, सहज, अपनत्व की भावना वाले, अभिप्रेरक, समस्या को समझने वाले और समस्या के स्थानीय या किसी भी प्रकार के समाधान की ओर जाने वाले होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे यह भी कहते हैं कि सेवाभावी व्यक्तियों को बढ़ चढ़कर और किसी भी प्रकार के झूठे दावे से भी बचना चाहिए। कई बार सेवा कार्य के लिए गए हुए व्यक्ति बढ़ चढ़कर दावे कर देते हैं और जब वो वापस आ जाते हैं और उस प्रकार से किसी प्रकार का कार्य ग्राम में नहीं होता है तो ग्रामीण बहुत उदास होते हैं और ग्रामीण सहृदय होते हैं। इसलिए बढ़ा चढ़ा कर की गई बातों को या काल्पनिक बातों को सरल या सहज भाव से समझ लेते हैं। तो अनर्गल इस प्रकार के दावों से सेवाभावी या सेवा कार्य के लिए आए हुए व्यक्तियों को आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि बचना चाहिए। यह सार रूप से इस निबंध को मैं समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आधार पाठ्यक्रम स्नातक के विद्यार्थियों को इससे निश्चित तौर पर लाभ होगा। इतना कहना इस विषय में शायद पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं देवानंद बोरकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोक्का निपनिया।